नमस्कार मित्रों, शब्दांकुर जन कल्याण सेवा मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि शब्दांकुर जन कल्याण सेवा मंच एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है मैं सफल हूँ। उस कार्यक्रम के तहत हम आपको तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों से जो सफल हो चुके हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। आज की कड़ी में मैं आप सबके बीच एक ऐसे शख्सियत को लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। आपने अभी 2016 बैच में टीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण किया है, तो लीजिए सुनते हैं कि टीजीटी की तैयारी कैसे किया जाए, उसका बेस क्या हो। आदरणीय गुरुदेव से सुनते हैं। तो हाँ गुरुदेव, बताएं कि लोग कैसे टीजीटी की तैयारी बच्चे करें कि उनको समय रहते सफलता सुनिश्चित की जा सके। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सबका। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ और इस शब्दांकुर जो एक आयाम है जो प्रतिभा को निकालने का, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी। एक संघर्ष की लंबी परंपरा रही और ईश्वर कृपा से विगत 25 मार्च को मैं 2016 विज्ञापन में टीजीटी हिंदी पद पर चयनित हुआ। मेरा चयन सहारनपुर में हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन गुरुओं का जिनका मेरे ऊपर स्नेह रहा, आशीष रहा। और यह एक संघर्ष की बात है कि जब किसी प्रतियोगी से पूछा जाए कि आपने तैयारी कैसे की, तो सच में उसे नहीं पता होता है कि कैसे वो तैयारी किया। लेकिन हाँ, वह आगे का पथ प्रदर्शक बने, इसके लिए वह जो उसके जीवन की समस्या आई वो हम आप सबसे ज़रूर आपके बीच में रखेंगे। सबसे पहले मित्रों, आप सब अपने मन से ये बात रख लीजिए कि कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। लक्ष्य हमेशा हमको विस्मृत नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात गुरुदेव, बहुत अच्छी बात। और हम अभी तक करते क्या है कि हम कर कुछ रहे हैं, पता कुछ होता है, यहाँ दिक्कत हो जाती है। जैसे एक डॉक्टर है, वह मरीज को भूल जाए तो उसका सही इलाज नहीं कर पाएगा। ऐसे हम जब यदि वास्तव में हम शिक्षक बनना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपका जो लक्ष्य है, टीजीटी का है, पीजीटी का है या कोई प्रतियोगी परीक्षा, आप उस लक्ष्य को हमेशा याद रखिए। और उसके बाद ये याद रखिए कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा प्रयास कितना होगा कि वह लक्ष्य मुझे मिल जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात, जब हम लक्ष्य के लिए ठान लेते हैं तो ये भी मान लेते हैं कि कोई भी समस्या कितनी ही बड़ी हो, हम उसको पार करते हुए अपने लक्ष्य से कोई समझौता नहीं करेंगे। और ऐसा रहा, और ऐसा एक मिसाल रही है कि जिन लोगों ने भी लक्ष्य से समझौता नहीं किया, आज लक्ष्य उनके पास खड़ा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा है। मैं प्रॉपर रूप से मिर्ज़ापुर जनपद से मड़िहान क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैं एक कृषक परिवार से हूँ। तो मेरे पीछे 2 भाई 1 बहन, वो सभी पढ़ते रहे, उन्हीं के साथ साथ मेरी पढ़ाई चली। और उन सब के सफल होने के बाद मुझे सबसे अंतिम में मुझे सफलता शिक्षक के रूप में मिली। मेरा ध्येय था कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं और जो कुछ भी हो सके छात्रों को मैं बता सकूं, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहा। और समस्याएं तो बहुत आई, और समस्याएं यदि नहीं आती तो फिर संघर्ष के स्वाद का कोई मतलब नहीं रहता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने लक्ष्य को याद रखिए और जिस विषय से तैयारी कर रहे हैं उस विषय की जानकारी पूरी होनी चाहिए। आप शिक्षक बनने चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई कहता है कि समाज में हर कोई वर्ग का व्यक्ति एक बार यदि कुछ त्रुटि हो जाए तो लोग उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन शिक्षक बनकर कोई यदि आपसे त्रुटि होती है तो समाज कहता कि नहीं भाई, शिक्षक से ऐसी गलती नहीं हो सकती। ये हमारे ऊपर विश्वास रहता है और हम मानवता का निर्माण करने के लिए शिक्षक बनते हैं। सही बात बोलते हो।
और उस मानवता के निर्माण के लिए हमें जितना ज़्यादा हम अपने आप को मजबूत करेंगे, उतना ज़्यादा समाज मजबूत होगा, उतना ज़्यादा मानवता मजबूत होगी। अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छी बात आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हम आपसे निवेदन करेंगे कि उन सब विषयों को आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो उनको जानना जरूरी है, कि वो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें, ये कृपया बताएं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, दो बातें हैं कि जैसे कि एक होता है नियंत्रण में और नियंत्रण के बाहर का सिद्धांत। जी, मेरा ये जी इस पर रहा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है, आपके नियंत्रण में ये है कि आप प्लग लगाकर स्विच ऑन करने का आपके नियंत्रण में है जी, लेकिन बिजली आएगी कि नहीं है ये आपके नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी पूरी तैयारी का 100% देना आपके नियंत्रण में है। परीक्षा का परिणाम क्या होगा ये आपके नियंत्रण में नहीं है। तो पहले ये बात ध्यान रखें। जी बिल्कुल। होता क्या है कि हम यह भूल जाते कि मेरे नियंत्रण में क्या है और उसके नियंत्रण में क्या है। हम अपने नियंत्रण का पूरा एफर्ट नहीं दे पाते, यही दिक्कत हो जाती है। मेरे नियंत्रण में मेरा आशय यह है कि पहले तो मुझे करना क्या है ये मुझे ध्यान रहे, कैसे करना ये ध्यान रहे, कितना करना ये ध्यान रहे। बिल्कुल। क्या करना है मतलब आपकी सब्जेक्ट की आपको नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। कैसे करने का मतलब यह है कि आप वो तरीका क्या है जिसके कारण आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जी। तो मेरा जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात रही कि भाई अपने आप अध्ययन के साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट होता है जी, अभ्यास प्रश्न, आप उसको प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। जी कारण क्या है कि अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच है। जी, मतलब इस संसार में बहुत सारी विद्याएं हैं लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास थोड़ा समय है और उन थोड़े समय में भी हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो पहली बात तो हमारा ध्यान विमुख ना हो अपने लक्ष्य से। हम जब प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो उसमें हमारी कमियां हमको पता चलती रहती हैं जी। और जो छात्र इससे भागता है, जैसे आप एक किए उसमें अच्छा सफलता नहीं हुआ, 2 किए 3 किए, तो लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस सेट आगे हल करना छोड़ देते हैं। नहीं, आपकी कमी आपको पता होनी चाहिए और आपकी जिम्मेदारी है कि उसके सुधार के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहें। यही हम सब नहीं कर पाते। जो लगने वाला होता है, एक कहावत हमारे गांव में होता है कि अखाड़े का लतमरुआ कभी अखाड़े का पहलवान बनता है। लतमरुआ का आशय यह है, ग्रामीण भाषा का शब्द है कि जो अखाड़े में लगा रहे वो भागे ना, अखाड़े में पटकाता रहे, गिरता रहे, लेकिन अखाड़े को छोड़ कर न भागे। एक दिन वह अखाड़े का पहलवान बन जाता है। बहुत अच्छी बात है। हम क्या करते हैं कि एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, फिर अखाड़ा ही छोड़ देते हैं। जी जी जी। भाग लेने से हम भाग लेते हैं, ये समस्या हो जाती है। तो मेरे मित्रों ये बात ध्यान रखिए कि आप सब सफल हो जाएंगे, सबके पास सफलता होगी। आप अपने विषय की पकड़ रखिए। अब विषय की पकड़ का मतलब यह है कि जैसे आप कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं तो कबीरदास की सूचनात्मक जानकारी नहीं। आप ये हिंदी संबंधी चीज़ें बता रहे हैं? हाँ, ये मैं हिंदी से बता रहा हूँ जी। जैसे संस्कृत में कालिदास हैं तो केवल सूचनात्मक कालिदास नहीं, कालिदास कौन थे, कितने पुस्तकों की रचना की, उनकी कौन कितने पुस्तक में कितने अंक हैं, ये सब जानकारी जी। मतलब आप अपने विषय की जितनी गहराई तक जाएंगे, जितना आप जा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। और किन किन किताबों के लिया जाए गुरुदेव इसके लिए? हिंदी में तो मुख्य रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास रामचंद्र तिवारी जी, डॉक्टर नगेंद्र जी की हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने जिनका संपादन किया है, ये सब किताबें रहीं। भगीरथ मिश्र काव्य शास्त्र और नालंदा प्रकाशन से व्याकरण की पुस्तक डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की। अच्छा। और वासुदेव नंदन जी की भी व्याकरण किताब मैंने पढ़ी जी। इसके साथ जो समसामयिक घटनाएं हिंदी में घट रही हैं, जैसे किन को कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा साहित्यकार दिवंगत हुआ, किस साहित्यकार का 100 वर्ष पूरा हो गया, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मतलब अपडेट रहना है और पुरानी जितनी भी जानकारी है जी, उन सबको मतलब अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद प्रैक्टिस से मेरा ये है कि उसको करने से
आप अपनी कमियों को देखते रहेंगे और जितना अच्छे कर सकें आप उतना बेहतर करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है पढ़ने वाले के लिए, लेकिन ना पढ़ने वाले के लिए असंभव वाला भी है। बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो सुना मित्रों, आपने गुरुदेव से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली। किन किन किताबों को आपको अध्ययन करना है, प्रैक्टिस सेट को कैसे हल करना, ये सारी चीज़ें आपने जाना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे नए व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको